चलिए अब खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। देश में कोरोना का संकट गहराता जा रहा है। भारत में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 7,447 हो गई है, जबकि मरने वालों की संख्या 239 हो गई है। 642 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। आज पीएम मोदी देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ फिर बैठक करेंगे, जिसमें लॉकडाउन के विस्तार पर चर्चा होगी। पीएम मोदी सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। आईसीएमआर ने कोरोना वायरस को लेकर रैंडम सैंपलिंग की नई रिपोर्ट दी है। उससे इस बात की ओर इशारा मिला है कि देश में मौजूद कुछ क्लस्टरों में कोरोना का तीसरा स्टेज शुरू हो गया है। राजस्थान में कोरोना के 18 और नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद यहां केस बढ़कर 579 हो गया है। वहीं 8 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान सरकार लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ा सकती है। एसीएस होम की अध्यक्षता वाली टास्क फोर्स ने सीएम को इसके संबंध में रिपोर्ट दी है। टास्क फोर्स ने इस रिपोर्ट में लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ाने की सिफारिश की है। कोटा में 14 और बीकानेर में 4 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 52 को स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज कर दिया गया है। राजस्थान सरकार ने संक्रमण से निपटने के लिए पब्लिक प्लेस पर थूकने पर बैन लगा दिया है। ऐसा करते पाए जाने पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें 6 महीने तक जेल या जुर्माना या दोनों हो सकता है। कोरोना वॉरियर्स के लिए सीएम गहलोत ने बड़ा फैसला लिया है। अब कोरोना संकट के बीच ड्यूटी पर मौत पर आश्रितों को 50 लाख रुपए मिलेंगे। प्रदेश में लॉकडाउन के बीच गरीबों को भोजन या राशन बांटने की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने पर सरकार ने रोक लगा दी है। गरीबों को खाना या राशन देते हुए फोटो वीडियो लेकर खुद का प्रचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पंजाब में कर्फ्यू 30 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। कैबिनेट की बैठक में कर्फ्यू बढ़ाने पर फैसला लिया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक सूबे में कोविड-19 के 101 मामलों की पुष्टि हुई है और 8 मरीज की मौत हो चुकी है। वहीं 4 लोग ठीक हुए हैं। राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को 183 नए केस रिपोर्ट किए गए, जिसमें 154 लोग तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही राजधानी में मरीजों की कुल संख्या 900 के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 2 लोगों की मौत भी हुई है। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 132 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही मुंबई में कुल कोरोना वायरस पॉजिटिव केस बढ़कर 1008 हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में मुंबई में कोरोना ने 10 लोगों की जान ली। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 1574 मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। इनमें से 125 लोग ठीक हुए हैं। महाराष्ट्र के बाद कोरोना से सबसे अधिक तमिलनाडु प्रभावित है। यहां मरीजों की संख्या 911 हो गई है। तेलंगाना में 18 नए मामलों के साथ आंकड़ा 471 हो गया है, जिसमें 12 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 415 हो गई है। आगरा में 5 नए मामले सामने आए, जिनका कनेक्शन तबलीगी जमात से है। दुनिया भर में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 16,99,000 को पार कर गया है। वहीं 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में सबसे ज्यादा कहर देखने को मिला है। यहां एक दिन में 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। कोरोना से सबसे ज्यादा मौत इटली में हुई है। इटली में इस वायरस के चलते 18,849 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। स्पेन में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 523 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही स्पेन में कोरोना से मरने वालों की संख्या 15,970 हो गई। शुक्रवार को फ्रांस में भी कोरोना ने जबरदस्त तबाही मचाई। फ्रांस में कोरोना वायरस से 24 घंटे में 987 लोगों की मौत हुई। ब्रिटेन में कोरोना वायरस से बीते 24 घंटे में 980 लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही ब्रिटेन में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 8,958 हो गई। कोरोना महामारी से बचाव की जानकारी लेने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फीडबैक लिया। राजस्थान कांग्रेस की ओर से इसको लेकर किए गए कार्यों की जानकारी एवं फीडबैक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने दी। श्रीनगर में सेना ने शुक्रवार सुबह कश्मीर के कुपवारा सेक्टर में नियंत्रण रेखा से सटे आतंकी लॉन्च पैड और ठिकानों पर जमकर गोलीबारी की। ये वही इलाका है जहां बीते रविवार को पैरा कमांडो और घुसपैठियों के बीच मुठभेड़ हुई थी।
जयपुर में संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ ने सीएम गहलोत का आभार व्यक्त किया है। संघ ने कोरोना वॉरियर की मौत पर 50 लाख की सहायता को लेकर सीएम को धन्यवाद कहा। श्रीगंगानगर के कलेक्टर ने जरूरतमंदों को भोजन और राशन सामग्री देने वाली संस्थाओं, भामाशाहों और दानदाताओं की फोटोग्राफी और सेल्फी लेने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। लॉकडाउन की मार झेल रहे किसानों के लिए राज्य सरकार ने राहत देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3 ऐसे प्रस्तावों को मंजूरी दी है जिसका सीधा फायदा किसानों को मिलेगा। सीएम गहलोत ने मंडियों के व्यापारियों और आढ़तियों से वीसी के जरिए बातचीत की और फसल की खरीद फरोख्त को लेकर चर्चा की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना संक्रमण के दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति से जुटे विभिन्न व्यवसायों के संगठन पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। महामारी कोरोना वायरस और लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए राजस्थान की गहलोत सरकार ने अहम फैसला लिया है। राज्य सरकार ने निजी स्कूलों को अगले 3 महीने की अग्रिम फीस नहीं लेने का निर्देश दिया। जयपुर में डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को प्रदेश में कोरोना के खिलाफ हो रहे काम का फीडबैक दिया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने लोगों को कहा कि मरीजों के बढ़ते आंकड़ों को देख परेशान न हो। जितने जल्दी पॉजिटिव मरीजों का पता चलेगा उतने ही जल्दी इस पर कंट्रोल पाया जा सकेगा। जयपुर में कोरोना के प्रकोप को खत्म करने और क्वारंटीन सेंटर्स की मॉनिटरिंग करने के लिए जेडीए के आयुक्त टी रविकांत को इसकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। सीएम अशोक गहलोत के निर्देश पर टी रविकांत ने इस काम को व्यापक तरीके से संभाल लिया। कोटा में एक 20 साल के युवक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। शुक्रवार को 129 मरीजों की जांच की गई, जिसमें 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कोटा में आज एक और पॉजिटिव मरीज का मामला सामने आया है, जहां 50 वर्षीय व्यक्ति की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में 12 नए कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए हैं, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। अब रुख करते हैं खबरों की ओर। दौसा में 1 सप्ताह पहले कोरोना का पहला केस मिला था और यह महाराष्ट्र के एक जमाती में पाया गया था, लेकिन जमाती कोरोना दिल्ली की मरकज से नहीं बल्कि जयपुर के रामगंज से आया था। जोधपुर में गुरुवार शाम एमडीएम अस्पताल में कोरोना संदिग्ध एक व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। संदिग्ध का कई दिनों से अस्पताल में इलाज चल रहा था। जयपुर में कोरोना पॉजिटिव के बढ़ते मामलों के बाद अब प्रशासन ने कई होटलों को भी क्वारंटीन सेंटर में तब्दील करने का काम तेज कर दिया है। जयपुर जिला प्रशासन से अभी तक करीब 17 होटलों की लिस्ट जयपुर नगर निगम को भेजी गई है। झालावाड़ में कई समाजसेवी संस्थाएं और राजनीतिक दल जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहे हैं। बीजेपी जिला कार्यकारिणी के जरूरतमंद लोगों में 5000 मास्क बांटे। भीलवाड़ा में एक 7 साल की मासूम ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 8,350 रुपए दान किए हैं। मासूम ने अपना गुल्लक तोड़कर यह सहायता की। कोटा में एक मासूम ने पुलिस कर्मियों पर फूल बरसाए और खुशी का इजहार किया। मासूम कई दिनों से ऐसा करने की जिद कर रहा था। भीलवाड़ा में एक युवक अपने स्तर पर शहर के विभिन्न पुलिस थानों को सैनिटाइज करने में जुटा हुआ है। युवक ने कैंसर दवा ट्रक के माध्यम से मरीज तक पहुंचाने का काम भी किया है। धौलपुर में लॉकडाउन की वजह से जिला प्रशासन जनधन खाता धारियों और पेंशनर्स को डोर टू डोर भुगतान कर रही है। 15 अप्रैल से विमान सेवा शुरू होने की चर्चा जोरों पर है, तभी विमान कंपनियों ने टिकट की बुकिंग शुरू कर दी है। जयपुर एयरपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक 15 अप्रैल से शुरुआती 1 सप्ताह में 80% बुकिंग की गई है। एनडब्ल्यूआर के तहत कोरोना महामारी को देखते हुए 2 नई पार्सल रेल सेवा शुरू की गई है। राजसमंद में कोरोना संक्रमण के चलते जिले भर में राहत कार्य में जुटे कर्मचारियों के साथ कलेक्टर ने सभागार में एक बैठक की। बैठक में संक्रमण की संभावनाओं पर चर्चा की गई। धौलपुर में पुलिसकर्मियों ने सीओ सिटी की अगुवाई में फ्लैग मार्च निकाला और लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की।
सवाई माधोपुर में पुलिस और आरएसी ने फ्लैग मार्च निकाला और लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की। बारां के अंता में कोरोना वायरस से बचाव को लेकर लोगों को घरों में रहने के संदेश दिए गए और फ्लैग मार्च निकाला गया। सिरोही में कोरोना संकट से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन ने आज शहर के मुख्य मार्गों पर वाहनों से मार्च निकाला। सवाई माधोपुर में भरतपुर रेंज के आईजी लक्ष्मण गौर ने कई जगहों का निरीक्षण किया। भरतपुर में पिछले एक सप्ताह से चल रहे कर्फ्यू का अच्छा असर देखने को मिला है। यहां लोगों ने कर्फ्यू का पूरी तरीके से पालन करना शुरू कर दिया है और घरों में लॉक्ड हैं। चित्तौड़गढ़ में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहां दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर भीड़ देखने को मिल रही है।